नमस्कार, मैं राम कुमार श्रीवास्तव चंबल ब्रेकिंग के लिए इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2019 के लिए ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा क्रमांक 19 में रूपेश केन साहब के साथ में हैं। रूपेश केन आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के डबरा 19 से कैंडिडेट हैं और हम इस समय उनसे जानना चाहेंगे कि उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे वो इस चुनाव को देख रहे हैं और क्या सोच करके इस मैदान में उतरे हैं। रूपेश केन साहब से। केन साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल चंबल ब्रेकिंग पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं ये पूछ रहा था केन साहब कि एक तरफ मध्य प्रदेश शासन की कद्दावर मंत्री, दूसरी तरफ सिटिंग एमएलए 3 साल से, और तीसरे प्रत्याशी के रूप में श्रीमती सत्यप्रकाशी परसेलिया जी, जो कि 2 बार डबरा की चेयरमैन रह चुकी हैं, और ऐसे में रूपेश केन भीम आर्मी की तरफ से, तो कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए जो आप बता रहे हैं सरकार की कद्दावर मंत्री वो अपने लिए होंगे। ये भीम आर्मी के सिपाही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी के सिपाही हैं। ये संविधान को हाथ में लेकर चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो कद्दावर मंत्री हैं वो अपने घरों महलों में मंत्री होंगे और अपने लिए मंत्री कद्दावर होंगे। और जो सिटिंग एमएलए की जो बात कर रहा तो उनके बारे में तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जो सिटिंग एमएलए अभी वर्तमान में है उनकी हालत ये है कि लगभग 2020 से जब वो एमएलए बने हुए हैं उपचुनाव बाई इलेक्शन के बाद में, जब से लेकर एक कंकड़ एक पत्थर का भी उन्होंने कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं कराया है। अगर कार्य कराया है, विकास कराया है, तो उन्होंने एक होटल में रंगलीलियाँ मनाया, युवा साथियों के साथ में, हमारे बेटे भाइयों के साथ में रंगलीलियाँ, जो वीडियो आपने देखा होगा, इस तरीके से वो उन्होंने विकास कराया है। तीसरा आप बता रहे हैं जो प्रत्याशी हैं, अब उनको तो मैं क्या कहूँ, परसेडिया जी जो भी आप नाम बता रही हैं वो भी हमारी सम्माननीय है, मैं सम्मान करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी हैं, वो भी हमारी पार्टी थी और पार्टी है भी हमारी, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। वो कुछ वैचारिक मतभेद होने के कारण, उनकी विचारधारा होने के कारण वो अलग है। लेकिन जो नगर पालिका परिषद में वार्ड क्रमांक में जो चुनाव लड़ी, जिनको 102 वोट, 100 वोट, उनकी बेटी लड़ी, उनकी कभी माँ लड़ी, मतलब सारे चुनाव उनको लगते हैं। जिनको 102 वोट मिल रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ घर बैठ जाना चाहिए। अब एमएलए का चुनाव तुम लड़ने जा रहे हो, किस आधार पर तुम एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहे हो? तो मैं इनको कोई भी किसी प्रकार की चुनौती नहीं मानता हूँ। और हाँ, ये सच्चाई है, अगर हमारी सीधी टक्कर है तो भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर है, कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार से यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एक मुख्य कारण है कि जो विधायक, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का हो, जनता के द्वारा चुनाव हुआ, वो अगर जनता के बीच में जाकर कार्य नहीं कराता है तो जनता उनसे रुष्ट हो जाती है और जनता उसका जवाब कब देती है? क्योंकि बीच में कभी नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रतिनिधि है, ना तो उनको मार सकती है, ना तो किसी प्रकार से अपशब्द बोल सकती है। केवल अपने मत का अधिकार जो है उनको, वोट का, उस वोट की ताकत से उनको जवाब दे सकती है। तो वोट को जवाब देने के लिए वो तैयार बैठी हुई हैं। और रही बात जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की, देखिए वो धनवान है, बलवान है, पैसे के बल पर, धन के बल पर। हालांकि मेरे ऊपर भी कई मुकदमे लगवाए, आपने देखा होगा। विधायक जी ने भी एक पत्र जारी किया कि रूपेश केन को जिला बदर किया जाए। भाई इतना डर क्यों? रूपेश केन तो एक आम कार्यकर्ता है, एक छोटे से किसान का बेटा है, जिस किसान पे मेरे पिताजी पे 1 बीघा ज़मीन भी नहीं है। केवल मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, मेरा बड़ा भाई भी मजदूरी करता है, और मैं मजदूरी घर में पैदा होकर के मैंने खुद मजदूरी कर करके, और मैंने इस संगठन में जब से पैर रखा 2017 से लगातार मैंने सड़कों पर संघर्ष किया है। कई बार मैं जेलों में गया, सरकार ने मेरे ऊपर मुकदमे लगाए, एनएसए लगाई, रास्ता लगा करके जेल भेजा, और ऐसी नहीं कोई कहीं जेलों में डालने का काम किया। रुपेश जी, मैं देख रहा हूँ कि करीब 5, 7, 6 साल से भीम आर्मी के कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में आपने हमेशा जो है गरीबों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ लड़ी है। चाहे वितरवार की बात हो, चाहे बिलहुआ की बात हो, चाहे पिछोर की बात हो। तो इस चुनाव को लड़ने के पीछे भी क्या आपका यही मोटिव है? देखिए, मेरा चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं था। मैं एक चंद्रशेखर आज़ाद जी के मिशन का सिपाही हूँ, और मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनका और हमारे सारे मध्य प्रदेश के नेताओं का, जिला के नेताओं, विधानसभा कमेटियों का, हमारा एक कैडर होता है कि हमें संघर्ष करना है शोषित
दलित, पिछड़े, आदिवासी, व्यापारी बंधु, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग जिनकी आवाज़ विधानसभा तक जो पहुंचानी चाहिए, विधायक को नगर पालिका तक पहुंचानी चाहिए, नगर पालिका अध्यक्ष को, पार्षद को पहुंचानी चाहिए, सरपंच तक पहुंचाना चाहिए, वो आवाज़ नहीं पहुंच पाती थी। उनके हक अधिकार की लड़ाई प्रशासन झूठे मुकदमे पर लगाते हैं, वहाँ हम काम नहीं कर पाते, वो लोग डरते हैं, धमकाते हैं। ऐसे लोगों को साथ में हम लोग खड़े रहते हैं। जरूरत पड़ती है सड़कों पर संघर्ष करने की। भारतीय संविधान 341 की धारा के तहत, अनुच्छेद के तहत हमें अधिकार है कि हम अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठें, और सड़क पर बैठने का भी हमने काम किया, कार्यालय का घेरने का काम किया। आप बिलहुआ की बात करते हो, बिलहुआ में क्रेशर से कईयों लोगों की मृत्यु हो जाती है और कईयों लाखों रुपए में सेटलमेंट करके उस मर्डर केस को दबाया जाता है। आपने देखा होगा कि इस क्रेशर से जो कमाई आती है वो सीधा का सीधा या तो विधायक के फंड में जाती है, विधायक फंड से मंत्री फंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाती है। वहाँ के जो थानेदार होते हैं और अनुभाग अधिकारी सारे करप्शन में लिप्त मानता हूँ मैं। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यह ज़्यादा खेल चलने वाला नहीं है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, 17 नवंबर को वोट होने के बाद में मैं आपको वचन दे रहा हूं और समाज को अपील भी कर रहा हूं, डबरा की जनता से, कि एक क्रेशरों पर जो अवैध धंधा चल रहा है और कई प्रकार के अवैध धंधे थाना सिटी के माध्यम से हो, चाहे किसी भी देहात के माध्यम से, कईयों पुलिसकर्मियों के माध्यम से भी, और सरकार के इशारे पर, मंत्रियों के इशारे पर कई अवैध रेत खनन चल रहा है, अवैध खनन चल रहा है, जिससे हमारे व्यापारी बंधुओं भी परेशान हैं। व्यापारियों पर मुकदमा लगा दिया जाता है, बहुत से ऐसे बोझ डाल दिए जाते हैं कि जो वो है व्यापारी बंधु नहीं झेल पाते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक प्रण लिया और जनता के बीच में जनता ने कहा कि अब आपको चुनाव मैदान में आना चाहिए। मैंने कहा मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं, चुनाव कैसे लड़ूंगा। तो जनता ने कहा, धन्यवाद देना चाहूँगा डबरा समाज की, मैं बहुजन समाज की जनता को, समाज से SC ST OBC माइनॉरिटी और व्यापारी बंधु और सभी पत्रकार बंधु को जो मेरी आवाज़ को बुलंद करते हैं, आवाज़ को उठाने का काम भी करते हैं। जहाँ तक मेरे पास जो भी समस्या आई है